क्या मुझे गुलमर्ग फेज 2 जाकर भी बर्फ मिली या नहीं? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जनवरी 7 तक क्या हाल था गुलमर्ग का, क्या वहां पर बर्फ थी या नहीं। भाई मैं सबसे पहले तो गंडोला में बैठने से बहुत ज्यादा डरती हूँ क्योंकि बहुत डरावना होता है ये, मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। मैं सीधा फेज 1 से जा रही हूँ फेज 2 क्योंकि फेज 1 में मुझे बिल्कुल भी बर्फ नहीं मिली। फेज 2 में जाने पर मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि अभी तक तो गंडोला थोड़ा ही ऊपर आया था, अब तो हम लोग अराउंड 16 से 17,000 फीट की हाइट पर जा रहे हैं। मतलब लिटरली गुलमर्ग का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पीक मुझे दूर से दिख रहा था, हम वहां पर जा रहे हैं। एंड आई डोंट नो वहां पर जाना वर्थ इट होगा या नहीं क्योंकि मुझे फेज 2 में बिल्कुल भी बर्फ नहीं मिली। बर्फ नहीं थी फिर भी इतनी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पर कि मतलब सबकी हालत ठंड से खराब हो गई। मेरा फेस एकदम से खिल उठा क्योंकि ऊपर मुझे दिखी काफी सारी बर्फ। लेकिन अब ये तो वो एरिया है जहां पर हम लोग जा ही नहीं सकते। ऊपर चढ़ते हुए तो हमें काफी फ्रेश बर्फ दिखी जिसको देखकर मैं काफी खुश हुई। हालांकि कानों में दर्द हो रहा था क्योंकि काफी हाइट पे हम आ गए थे। उतरने के बाद अब मैं बस ये प्रे कर रही थी कि उतरते ही मुझे बहुत सारी बर्फ दिखी, पर यहाँ भी मेरा पोपट हो गया। बाहर निकलने पर बिल्कुल भी बर्फ नहीं थी, आसपास काफी जमी हुई ठोस बर्फ थी। आप देख सकते हो ये फेज 2 है, इसका काफी एरिया जहाँ पर बिल्कुल भी बर्फ नहीं है। लेकिन सर्दी तो बड़ी जोर की थी, इतनी सर्दी थी कि हमें 100 रुपए की मैगी जो नीचे आपको शायद 20 रुपए मिल जाए वो खरीद कर खानी पड़ी। पर देखो सर्दी जब बहुत तेज होती है ना तो ये मैगी भी जन्नत लगती है। हमारे आसपास हमें बर्फ नहीं दिखी तो हमने एक दो लोगों से पूछा कि हम कहाँ जाए, हमें थोड़ी बर्फ मिल जाए। तो उन्होंने हमें कहा कि आप अपने राइट की तरफ जाओ क्योंकि जितने भी टूरिस्ट आए हुए हैं वो वहीं जा रहे हैं, वहीं पे खेल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है जाएंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे थोड़ी पेट पूजा क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। अब फाइनली हम लोग जाने वाले हैं उस जगह जहां हमें मिल सकती है फ्रेश स्नो। स्नो तो मिली लेकिन एकदम ठोस थी ये भी, इसमें भी आप खेल नहीं सकते हो, आपको थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। अब आपका डिसीजन है आप स्लेज से जाना चाहते हो या फिर आप जाना चाहते हो पैदल। हम लोग गए पैदल, हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आई चढ़ने में, काफी ज्यादा स्लिपरी थी ये वाली। हम लोग हिम्मत करके गए एंड गाइस हम हाईएस्ट पॉइंट पर इस वक्त, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही है बट क्या व्यू है। मतलब इससे ब्यूटीफुल मैंने कोई जगह देखी नहीं। मैं मनाली भी गई हूँ लेकिन इतना प्यारा व्यू मुझे नहीं मिला। हमारे जूतों में बर्फ ना घुसे इसलिए हमने हमारे जो ऊपर पैंट्स पहने हुए थे उसे हमने जूते के ऊपर डाल दिया। एंड यहाँ फाइनली हमें वो बर्फ मिली जो हम चाहते थे। मतलब लिटरली हमारे घुटनों तक बर्फ थी एंड इस बर्फ में आप बहुत सारा खेल सकते हो। तो अगर आप गुलमर्ग आ रहे हो बर्फ के लिए तो आपको पहले फेज 2 आना पड़ेगा और फेज 2 के बाद भी काफी चढ़ाई करनी पड़ेगी। और मैं इतनी खुश थी इस बर्फ को देखकर कि मैं इसको लिटरली खाने लग गई। एंड यहाँ पर हवा मैं आपको बताऊं इतनी ज्यादा ठंडी कि कानों में से जब वो पास हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि सुइयां चुभ रही है, इतनी ठंडी थी। यहाँ पर मैं 20 मिनट से ज्यादा नहीं रुक पाई क्योंकि इतनी ज्यादा सर्दी थी। और नीचे उतरते वक्त गाइस जो हम लोग गिरे हैं क्योंकि नीचे स्लिपरी बर्फ थी एंड उसके बाद सब लोग इतने गिरे कि सबकी कमर टूट गई। एंड फाइनली हम लोग जा रहे हैं वापस। मेरी एडवाइस आपको यही है, अगर आप गुलमर्ग आ रहे हो तो फेज 2 के टिकट पहले ही बुक करा लेना अगर आपको सच में बर्फ में खेलना है तो। नहीं तो आप फरवरी तक वेट कर सकते हो क्योंकि हाई चांसेस है तक स्नोफॉल हो ही जाएगी। सो गाइज मेरे लिए तो ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा।